इसका टोटल बजट मैंने दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इसको मैं कर दूं 40,000। 40,000 का टोटल बजट आ गया। 40,000 रुपये ये तकरीबन कैंपेन 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चल रही है अभी भी। तो इसने 4.5 लाख रुपए खर्च किया और 197 इसके ऊपर परचेजेस आई और एक परचेज पड़ी है तकरीबन $8 के करीब। और मैं 2296 डिवाइडेड बाय तकरीबन $8 के करीब इसके ऊपर एक परचेज पड़ी है। अभी ये लर्निंग फेज के अंदर है। जब ये लर्निंग फेज से बाहर जाएगी तो फिर इसके रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि $5 से $6 के दरमियान आ जाएंगे। जैसे कि अभी ये आपको एक कैंपेन नजर आ रही जो एक्टिव है, ये वाली BF, ये अपनी 50 परचेजेस कंप्लीट कर ली है इसने, तो ये एक्टिव हो गई है। EF जो है ये लर्निंग फेज चल रहा है अभी। कैंपेन ये भी एक्टिव है, चल रही है कैंपेन ये, लेकिन इसके ऊपर जो एरर आपको नजर आ रहा है लर्निंग लिमिटेड का, ये एरर आपको उस वक्त नजर आता है कि जब 7 डेज के अंदर 50 परचेजेस कंप्लीट नहीं होती तो ये एरर आ जाएगा। आप जिस भी बजट के ऊपर ऐड चला लें, अगर 7 दिनों के अंदर 50 परचेजेस नहीं आती तो लर्निंग लिमिटेड के अंदर कैंपेन चली जाती है। इससे कैंपेन की परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आपकी लर्निंग लिमिटेड की जो आपकी परचेजेज हैं वो जैसे ही 50 पे पहुंचती हैं तो लर्निंग लिमिटेड खुद ही हट के एक्टिव हो जाता है और फिर एक्टिव होने के बाद कैंपेन के रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो जाते हैं। जैसे अभी अगर ये कैंपेन BF वाली जो कैंपेन है, अगर ये अभी कितने की मुझे परचेज दे रही है, 73 $6.9 की अभी परचेज दे रही है, तो अभी ये चली गई है एक्टिव मोड में। तो ये एक्सपेक्टेड है ये $5 से अंदर आएगी, नीचे आएगी $5 से। ठीक है, तो ये तो खैर एक अलग टॉपिक था। इसको मैं आगे जब जो इश्यूज डिस्कस करूंगा फेसबुक एड्स में, उसके अंदर ये लर्निंग लिमिटेड और क्रिएटिव लिमिटेड ये सारे इश्यूज आएंगे। अभी आप इसको छोड़ें। मैं क्या समझा रहा था आपको कि हाँ, तो इस कैंपेन ने 40,000 रुपए पर डे का बजट है, 197 परचेजेस आई हैं। और अब आप यहाँ पे देखें कि BF जो था इसने 98,000 स्पेंड किया है, EF ने 116,000 है, 91, 86, 59 डिफरेंट इन्होंने हेडसेट्स ने बजट को स्पेंड किया है। ये किस वजह से स्पेंड किया है? ये एडवांटेज कैंपेन बजट की वजह से स्पेंड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें समझने की, जैसे कि अभी मैं अगर डाटा 29 का दिखाऊं, क्योंकि 28 से ये स्टार्ट हुई है तो 28 का डाटा इतना होगा नहीं। 29 के ऊपर अगर आप देखें तो इस कैंपेन ने तकरीबन 40,000 रुपए स्पेंड किया और 17 परचेजेस आई हैं। अगर आप देखें AF को, हेडसेट AF जो है, इसके ऊपर 12,000 रुपए स्पेंड हुआ है। हेडसेट AF पे 12,000 स्पेंड हुआ है और हेडसेट EF पे भी 12,000 के करीब स्पेंड हुआ है। लेकिन हेडसेट AF के ऊपर जो परचेजेस हैं वो 7 हैं और हेडसेट EF के ऊपर जो परचेजेस हैं वो 2 हैं, यानी तकरीबन हेडसेट EF के ऊपर $21 के आसपास ये एक परचेज पड़ी है। तो यहां पर फेसबुक ने प्रिडिक्शन की थी कि इस एड को 12,000 मिलने चाहिए। इसकी प्रिडिक्शन सही साबित हो गई उसी दिन की। ये पर डे की प्रिडिक्शन होती है, ये बात याद रखिएगा। यहां पर फेसबुक ने प्रिडिक्शन की थी कि EF को ज्यादा बजट मिलना चाहिए, इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये सस्ती परचेज लाके देगा। लेकिन उस दिन, मतलब यानी 29 नवंबर वाले दिन, इसने प्रिडिक्शन के बावजूद भी अच्छी परचेजेस लाके नहीं दी। लेकिन अगर आप वेरी नेक्स्ट डे का डाटा देखें तो आपको EF जो है, ये रहा EF जो है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको नजर आई। 6,000 रुपए से परचेस किसके ऊपर आ गई। फिर अभी आप इसको अगर देखें फर्स्ट के ऊपर, तो EF को अब आप देखें ये कितनी ज्यादा इंप्रूव हो गई है, ये कितनी ज्यादा इंप्रूव हुई है। ठीक है, 1400 के ऊपर आ गई है इसकी कॉस्ट। तो ये जो फेसबुक की प्रिडिक्शन चल रही होती है, तो इसके अंदर ये भी जरूरी नहीं है कि जिस दिन की फेसबुक ने प्रिडिक्शन की है उस दिन वो सही ही साबित हो जाए। लेकिन जब आप उसको अपनी कैंपेन को टाइम देते हैं, एक लंबे अरसे के ऊपर 8, 10 दिन, 15 दिन के अंदर फेसबुक की प्रिडिक्शन सही साबित होती ही होती है। तो अभी अगर 28 से मैं इसको देखूं, 28 से 10, तो तकरीबन EF जो है वही सबसे ज्यादा पैसा लेके जा रहा है और इसकी कॉस्ट पर परचेस लेकिन अभी ज्यादा है। तो ये अभी 45 है, जैसी 50 क्रॉस करेंगी, जब ये सारी कैंपेन 50 के ऊपर क्रॉस मार जाएंगी, उसके बाद फिर ऑप्टिमाइज्ड वे के अंदर चलेंगी, तो फिर इनके एक्चुअल रिजल्ट्स का मैं एनालिसिस करूंगा, जो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये थी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसको आप पहले बोलते थे और अब आप इसको बोलते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट। इसके पीछे की साइंस और लॉजिक मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी और अपनी कैंपेन का डाटा भी आपको दिखा दिया कि किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो रही होती है बजट की। जैसे यहाँ पर इसने AF ने 59,000 यूटिलाइज किया, EF ने 45,000 यूटिलाइज किया। तो यही इसका मकसद है कि वहां ये पैसा ज्यादा देगी जहां इसको लगता है कि आपको परचेजेस आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब हम बढ़े